हेलो गाइस, क्या आप जॉब की तलाश में हो या इंडिया या फॉरेन में जॉब करनी है? क्या आपको इंडिया में फॉरेन में बिजनेस करना है? तो दोस्तों, अगर आप इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो तो देर किस बात की, जल्दी से हमारी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए ला रहा है जॉब, वीज़ा और बिजनेस टिप्स। वीज़ा रिलेटेड, जॉब रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, जल्द ही हम देंगे आपके सवालों के जवाब। नाजरीन, खुशखबरी का ऐलान ये भी है कि अगर आप फ़ॉरेन में जॉब करना चाहते हैं या फ़ॉरेन रिलेटेड मालूमात जॉब्स के ताल्लुक से हासिल करना चाहते हैं या वीज़ा के ताल्लुक से मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में NS जॉब वीज़ा एंड टेक्नो टिप्स इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। उसे आप ओपन कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नईम संजानवाला से कॉन्टैक्ट कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए डालते हैं प्राइम न्यूज़ में दो बड़ी ख़ास अहम ख़बरों पर नज़र। जी हाँ नाजरीन, चीन को लेकर, चाइना को लेकर मुल्क में, हमारे प्यारे मुल्क में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। मुख्तलिफ अंदाज में चाइना के विरोध के मामले भी सामने आ रहे हैं, चाइना प्रोडक्ट्स के विरोध के मामले भी सामने आ रहे हैं। लेकिन अभी बड़ी चौंकाने वाली खबर इस वक्त आई है कि एक तरफ तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, PM मोदी पूरे मुल्क की जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं या बना रहे हैं, या वो पूरे तमाम लोगों को क्या समझते हैं क्या मालूम। एक तरफ छुपा रहे हैं कि कोई हमारी बॉर्डर में आया भी नहीं है, लेकिन आज एक बड़ी खबर आई है कि लद्दाख के एक सीनियर लीडर नवांग रिगजिन जोरा ने ये इंकशाफ किया है कि जनाब नरेंद्र मोदी जी, चीनी फौज सिर्फ गलवान ही में नहीं, आप तो कह रहे कि कोई आया ही नहीं, कुछ चीज नहीं हुआ है, लेकिन चीनी फौज सिर्फ गलवान ही में नहीं बल्कि एक और एरिया है दसपंग, नाम मेरे समझ में नहीं आ रहा, दसपंग है या दिसपंग है, क्या है, वहां तक घुस आई है। तो खैर, इस पर मैं थोड़ी सी मुख्तसर में प्राइम न्यूज़ में बात करूंगा कि अभी फ़िलहाल क्या हाल है चीन और भारत की बॉर्डर का। और ऐसे ही दूसरी अहम खबर कि गुस्ताख ख्वाजा, जी हाँ, अमीश देवगन, न्यूज़ 18 का एंकर अमीश देवगन, गुस्ताख ख्वाजा पर मुल्क के तकरीबन 200 जगहों पर FIR दर्ज की गई। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि गुज़िश्ता कल अब ये रिपोर्ट आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 8 दिन के लिए उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने पर रोक लगा दी। इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे प्राइम न्यूज़ में। लेकिन पहले अपील करते हैं कि जो साथी अभी तक हमारे इस चैनल से जुड़े नहीं हैं, मुल्क की और पूरी दुनिया की बेबाक अंदाज में खबरें, सच्ची खबरें देखने के लिए, जो दलाल मीडिया, गोदी मीडिया नहीं बताती है, उन तमाम सच्ची खबरों को बेबाक अंदाज में देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे टच कर दें, वो सफ़ेद हो जाएगा। उसके सफ़ेद होते राइट साइड में एक घंटी बनकर आएगी, उसको टच कर दें और उस घंटी के टच करने के बाद में 3 ऑप्शन आएंगे। तो उसमें पहला ऑप्शन ऑल का रहेगा, उसे टच कर दें। ये 3 काम करने से ये होगा कि आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको आपके मोबाइल पर मिल जाया करेगी। और हाँ नाज़रीन, आप अगर चाहते हैं कि मुसलमानों के ऐसे बेबाक चैनल, सच्चे चैनल आगे बढ़े, मजबूत हो, तरक्की करे और जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ बुलंद होती रहे, तो फिर आप ऐसे चैनल्स की माली मदद कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र दौड़ाएं, स्क्रीन पर हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर, ऐसे ही गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर दिया जाता है। बैंक के थ्रू या ऑनलाइन गूगल पे वगैरह से जिस तरह भी आप मदद करना चाहते हैं, मदद ज़रूर कीजिए। हफ्ते में 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, जो भी अल्लाह ने आपको ताकत दिया है, आप चैनल की माली मदद कीजिए और चैनल को मजबूत बनाइए। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं चीनी घुसपैठ की। जी हाँ, चीन कहाँ तक घुस गया। और आपको मालूम है कि भले ही जो भी आंकड़े सामने आए हैं, लेकिन इतना तो कम से कम दलाल मीडिया को भी बताना पड़ा है कि 20 फौजी हमारे शहीद हुए हैं।
इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कभी नेपाल आंखें दिखा रहा है, कभी भूटान भी शरारत करने पर, अब तो भूटान भी आंखें दिखा रहा है। नेपाल जैसा छोटा मुल्क मार रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है। चाइना तो घुसकर खैर मार ही रहा है, लेकिन हमारी बेशर्मी की हद देखिए कि सैटेलाइट तस्वीरें दिखा रही है कि चाइना कहाँ तक घुस गया है, लेकिन फिर भी हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ज़रा भी शर्म महसूस नहीं करते हैं झूठ बोलने में, और वो पूरे मुल्क को झूठ बोलकर उसे गुमराह कर रहे हैं। इसी को लेकर आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ने फिर मोदी हुकूमत को घेरते हुए कहा कि चीन जो घुसपैठ कर रहा है, कहां तक घुस आया है, क्या हालत है इस वक्त हमारी बॉर्डर की, प्लीज मोदी जी मुल्क को बेवकूफ न बनाएं, जो भी हकीकत है सच्चाई सामने लाए। और यहां तक कि मोहतरमा सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने कहा कि हम आपके साथ, मुल्क की फौज के साथ आपके साथ खड़े हैं, लेकिन कम से कम आप लोगों को गुमराह तो ना करें, मुल्क को गुमराह तो ना करें, हमें बताएं तो सही कि क्या चल रहा है। तो आप बताएं, आप ये भी बताएं, सोनिया गांधी कहती है कि आप ये बताएं कि चीनी फौजी कब और कैसे हमारी सरहद से बाहर होंगे। हम हर मोड़ पर आपको साथ देने के लिए तैयार है, मगर अफसोस यह है कि आपकी आदत झूठ बोलने की जा ही नहीं रही है, आप लगातार गुमराह किए जा रहे हैं। तो खैर अब तो चौंकाने वाली खबर यह आ गई है कि एक तरफ मोदी जी ये बयान देते हैं ऑल पार्टीज मीटिंग में कि जनाब चीन हमारी बॉर्डर में नहीं आया है, किसी ने हमारी चौकी पर कब्जा नहीं किया है, कोई भी हमारी बॉर्डर में घुसा नहीं है। अच्छा, ये भी खास बात, मैंने गलती से चीन का नाम ले लिया, क्योंकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी तो चीन का नाम भी लेना पसंद नहीं कर रहे हैं। वो अंदर का राज क्या है वो सिर्फ वही जानते हैं, या उनके भक्त हो सकता है जानते होंगे, लेकिन भक्ति में डूबे हुए हैं। तब नरेंद्र मोदी तो चीन का नाम ही नहीं ले रहे, लेकिन इतना जरूर करे कि ना कोई आया है ना कोई घुसा है। अब हमारे फौजियों को जमीन खा गई, या आसमान से कोई परिंदा आया, या आसमान से पत्थर अल्लाह मियां ने बरसाए, क्या हुआ, कैसे मरे हमारे ये 20 फौजी नहीं मालूम है, क्योंकि कोई घुसा ही नहीं है। और जब कोई घुसा ही नहीं है तो फिर मारेगा कैसे। तो खैर वज़ीर आज़म के इस बयान का चाइना ने कितना फ़ायदा उठाया, मैंने इससे पहले आपको बताया था। आज मैं गालिबन चौथी मरतबा इस मुद्दे पर मैं आज बात कर रहा हूँ, और बात करने पर मजबूर इसलिए हो गया हूं कि अब लद्दाख के एक सीनियर कांग्रेसी लीडर नवांग रिगजिन जोरा, जी हां, इन्होंने धमाका खेज इंकशाफ करते हुए कहा कि मोदी जी आप सिर्फ गलवान की बात कर रहे हैं, और आपकी जो दलाल मीडिया सिर्फ गलवान कुदा रही है, और गलवान में आप कह रहे हैं कि कोई नहीं आया है। ये कहते हैं जोरा साहेब कि चीनी फौजी गलवान वादी में ही नहीं, दिस्पंग में भी घुस आई है। अब वो लफ्ज़ क्या है, दिस्पंग है, दिस्पिंग है, दुस्पुंग है, ये मुझे नहीं मालूम, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ या जो भी, क्योंकि मुझे उसका इल्म नहीं है। लेकिन जोरा कहते हैं कि दिस्पंग में भी घुस आई है चीन की फौज, और बाकायदा दिस्पंग के इलाके में उनका जंगी सामान समेत अच्छी बड़ी तादाद में वहां उनके फौजी मौजूद है। मिस्टर जोरा ने भी कहा कि कांग्रेस भी चाहती है हुकूमत एक जबान होकर बात करे, क्योंकि आपके सबके अमित शाह, आप लोग साथ में मशवरा क्यों नहीं कर लेते, ये समझ में नहीं आता कि जब अगर पूरे मुल्क को बेवकूफ़ बनाना है तो थोड़ा मशवरा कर लिया करो कि सब एक ही बोलना, भैया देख तूने भी अलग मत बोलना, हाँ मैं भी नहीं बोलूँगा, एक ही बोलना, तो कम से कम आप एक जबान तो हो जाया करें। क्योंकि 19 जून को आप वजीर आजम कहते कि कोई घुसा ही नहीं है, और हमारी मुल्क की 1 इंच जमीन किसी के कब्जे में नहीं है मित्रों। जबकि आपसे पहले वजीर दिफा कहते हैं कि हक कंट्रोल लाइन पर चीन घुस आया है, और उसके बाद मेरे ख्याल में वजीर खारिजा भी ये कहते हैं कि मुदाखलत इंटरफेयर एंट्री हुई है, घुसपैठ हुई है। तो ये हैरानगी की बात है। उन्होंने कहा कि फौज की 14 कोर के कमांडर, फौज की 14 कोर के कमांडर जनरल हरेंद्र सिंह मीडिया के साथ जब बात करते हैं तो वो कहते हैं, उनकी बातों से मालूम होता है कि चीन घुस आया है। तो जोरा कहते हैं, कांग्रेस भी कहती है कि आप एक बात करो ना। मेरा ख्याल ये लोग बैठते नहीं शायद साथ में कि भाई अपनों को सबको मिलकर एक जैसा मुल्क को बेवकूफ़ बनाना है, तो यार तू कुछ बोल देता, यार अमित तू कुछ बोल देता, यार राजनाथ तू कुछ बोल देता,
मैं कुछ बोल देता, इससे अपना सब बेइज्जती होती। तो थोड़ा मशवरे कर लिया करो। जनता का भी ये कहना है कि थोड़ा मशवरा कर लिया करो कि हमको कैसे बेवकूफ़ बनाना है, और एक ही जुमला बोला करो, क्योंकि तुम्हारी सबकी बातें बता रही है कि दाल में कुछ काला है या तो पूरी ही दाल काली है। खैर, हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, हम अपनी फ़ौज के उन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं। लेकिन आपको श्रद्धांजलि पेश करने से भी आपको डर लग रहा है कि आपकी बेइज्जती हो रही है, इसलिए कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया कि श्रद्धांजलि पेश करने की भी हमको इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो हम सब आपसे ये कहते हैं, मुल्क की पूरी जनता कहती है कि मोदी जी अपनी इमेज के खातिर मुल्क का सौदा मत करो, मुल्क को बेवकूफ़ मत बनाओ। कोई आपकी इमेज में, आपकी इज्जत में कोई फ़र्क नहीं आने वाला है, क्योंकि इज्जत में फ़र्क उसके आता है डैश डैश। तो आपकी इज्जत में कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। आप क्लियर कह दो कि चाइना यहाँ तक के घुसा है और मैं 56 इंच का सीना कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज़ पूरा मुल्क मेरा साथ दें और ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा करें, ये करें, वो करें, तो हम सब आपके साथ रहेंगे। लेकिन आप सच्चाई बताने को तैयार ही नहीं है, जिसकी वजह से जनता की नाराज़गी आपके खिलाफ और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और जनता अब ये सोच भी रही है, लिख भी रही है, कमेंट भी कह रही है, कह भी रही है कि इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा मुल्क सबसे ज़्यादा कमज़ोर हाथों में है। आइए नाज़रीन, बात करते हैं प्राइम न्यूज़ में दूसरी बड़ी खबर पर। जी हाँ, कि न्यूज़ 18 का जो खबीस एंकर है, जिसने हमारे हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह की शान में गुस्ताखी की और बड़े घटिया अंदाज में जो अल्फाज इस्तेमाल किया है, हम उसको बोलने को भी शर्माते हैं। हमको ऐसा लगता है कि ये उसके अल्फाज को बयान करना भी ये हमारे ख्वाजा की शान में गुस्ताखी है। इसलिए हम इस शैतान ने जो अल्फाज कहे हैं, हम उनको बोलना भी नहीं चाहेंगे। लेकिन खैर, अभी इस वक्त मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी खबर ये आई है कि अमीश देवगन के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अभी 8 दिन के लिए, बल्कि अगली समाअत तक के रोक लगा दिया है। तो इस खबर के आने के बाद में पूरे मुल्क में अब लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगा दी है, फ़ौरन इस पर कोई कार्रवाई करके इस खबीस को जेल के सलाखों में डाले जाने का फैसला नहीं सुनाया है, इसके ख़तरनाक जुर्म पर कोई गुफ्तगू नहीं की है। तो अब लोग सोशल मीडिया पर नाराज़गी का इजहार करते हुए कह रहे हैं कि अब तो हमें यहाँ मुल्क में इंसाफ को भी इंसाफ की तलाश है कि इंसाफ कब मिलेगा। तो खैर, लोग बड़े नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट आखिर ऐसी हरकत क्यों कर रही है। खैर, हम ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो कर रही है, ये मैं आपको बता दूं कि तादीबी कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी कि अभी 8 दिन या अगली समाअत तक के इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और बड़ी बात तो यह है कि अमीश देवगन के तरफ से ये भी खबरें सामने आ रही है कि अमीश देवगन के वकील के मारिफत सुप्रीम कोर्ट में ये कोशिश की गई कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जो हम पर केस दर्ज हो गए हैं, उन तमाम को एक जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ताकि हम एक जगह वहाँ पर पूरी तरीके से सहकार्य भी, हम भी यानी अमीश देवगन की तरफ से हम सहकार्य कर सके, हम हाज़िरी दे सकें। लेकिन लोगों का, जनता का ये कहना है कि नहीं, मुल्क के हर इलाके में अमीश देवगन पर केस हुआ है, हर इलाके के हिंदू मुसलमानों का दिल इसने दुखाया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मानने वाले सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बल्कि हर ज़ात, हर धर्म, हर समाज के लोग हैं। तो अमीश देवगन को इतनी तो सज़ा होनी चाहिए कि जिस जिस इलाके में, जिस जिस रियासत में इस पर केस है, वहाँ इसकी हाज़िरी कोर्ट में होनी चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए। जनता का ऐसा कहना है। लेकिन ये जो खबर आई है कि अभी 8 दिन तक के या अगली समाअत तक के बाकायदा जस्टिस AM खानोलकर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी के तातीली बेंच ने अमीश देवगन की जानिब से पेश होने वाले सीनियर वकील सिद्धार्थ के दलाइल सुनने के बाद अर्जी गुजार खिलाफ महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में जो FIR दर्ज की जाँच और किसी भी तरह की तादीबी कार्रवाई पर अगली समाअत तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो अब लोगों के कमेंट बड़ी नाराज़गी के आ रहे हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ये क्या कर रही है। विनोद दुआ के खिलाफ केस जल्द दर्ज होता है और बाकायदा विनोद दुआ को हाजिरी लगाने के आदेश दिए जाते हैं, कोर्ट में आने के आदेश दिए जाते हैं। लेकिन ये क्या है कि अमीश देवगन आखिर किसके इशारे पर या किसका आदमी है, कौन इसको बचाने की कोशिश कर रहा है, किसका दबाव है। आखिर यूं समझिए कि अदालतों पर भी अब ऐसी नाराज़गी की बातें लोग सोशल मीडिया पर करते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए हम अपनी इस खबर के जरिए से
को माननीय कोर्ट तक भी ये आदेश, जो भी उसका आदेश आता है, माननीय कोर्ट तक के हम ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि जैसे लोग कहते हैं कि इंसाफ में ताख़िर ये भी नाइंसाफ़ी की अलामत होती है, ऐसी ही कुछ चीज़ें कि किसी के साथ में अलग रवैया, किसी के साथ में अलग रवैया, विनोद दुबे हो या विनोद दुआ जो सीनियर जर्नलिस्ट है, उनके साथ में जब हिंदू महासभा या कोई उन पर के खिलाफ कोई काम केस करता है तो विनोद दुआ के साथ में अलग रवैया, और अमीश देवगन के साथ में जबकि बड़े खबीस हरकत करता है, अमीश बड़ी खबीस हरकत करता है, उसके साथ में अलग रवैया, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। लोगों में नाराज़गी और लोगों के जज्बात को ठेस पहुंच रही है। इसलिए लोग माननीय कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तमाम कोर्ट से ये अपील करती है कि प्लीज़ 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 हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ मुसलमानों की नहीं, सबके दिलों की धड़कन है, और सब वहाँ पर हाज़िरी देते हैं, सब उनके आस्थाने पर जाते हैं, फूल चलाते हैं, चादर चलाते हैं, मोहब्बत का, अकीदत का इजहार करते हैं। अब अमीश देवगन को झूठ बोलने की आदत पड़ गई भी है, तो ये भी खबर आई कि अमीश देवगन ने कोर्ट में भी झूठ बोला कि हमारा मकसद चिश्ती नहीं था, जल्दी जल्दी में खिलजी के बजाय चिश्ती निकल गया। लेकिन लोग कह रहे कि झूठे अमीश देवगन, तूने एक बार नहीं 3 बार कहा है, अगर तू गलती से एक बार कह दिया होता तो फिर तू दूसरी बार में कम से कम संभल गया होता, तीसरी बार में संभल गया होता, लेकिन 3 बार तूने चिश्ती का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अब तू जैसे अपने स्टूडियो में झूठ बोलता है और तेरे आका तुझे बचा लेते हैं, अब तू तो सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलकर सुप्रीम कोर्ट की भी तौहीन और बेइज्जती कर रहा है। लोग इस तरह से कमेंट कर रहे हैं। अब मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप कमेंट में लिखें कि अमीश देवगन के खिलाफ कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें।